अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के खास मौज़ूआत हैं। पार्लियामेंट के इजलास में 3 दिन की तौसीह करके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए कानून साजी की जाए। प्रदेश कांग्रेस सदर का दिल्ली से वापसी के बाद जम्मू में मुतालबा। रियासत का दर्जा हासिल करना किसी एक का नहीं बल्कि हम सब की मजमूई ख्वाहिश है और इसके लिए मिलजुल कर ही काम करना होगा। गुलाम नबी आजाद। हज 2026 के लिए 4000 अफराद ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इस साल आज़मीन 20 रोजा हज के लिए भी दरखास्तें दे सकते हैं। हज ऑफिसर। सालाना अमरनाथ यात्रा ऐसे तरीके से जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से होगी शुरू। और कुपवाड़ा के बाज़ इलाकों में मेवा दरख्तों के पत्ते वक्त से पहले ही सूख जाने से किसानों में तशवीश। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं और अटल पेंशन योजना के जरिए आप 60 साल की उम्र से माहाना पेंशन हासिल कर सकते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों से फायदा हासिल करने के लिए आज ही अपनी बैंक की शाख से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मुतालबे के मकसद से दिल्ली में गुज़श्ते दिनों एहतजाज के बाद कांग्रेस लीडरान वापस जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां सैकड़ों कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने इससे कबल श्रीनगर और फिर जम्मू में भी इस मकसद से एहतजाज दर्ज कराया था, जिसके बाद सैकड़ों लीडरान और वर्करों ने दिल्ली जाकर मरकजी सरकार को अपना वादा याद दिलाया। इधर जम्मू पहुंचने पर तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर सरकार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के फुकदान का मामला भी उठाया और कहा कि कोalition सरकार में ये वाहिद फोरम होता है जहां मामलात उभारे जाते हैं, मगर 6 माह गुजरने के बाद भी ये कमेटी तश्कील नहीं हो पाई है और कमेटी की अदम मौजूदगी में मामलात उठाने का वाहिद फोरम मीडिया ही होता है। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया कि रियासत के मामले में वो एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास 3 दिन तक बढ़ाने की भी मांग की ताकि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए कानून साजी की जा सके। जम्मू से एक रिपोर्ट जावेद मेहराब की ज़बानी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की मुहिम को सड़कों पर ले जाने और दिल्ली तक मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज करने और रियासती दर्जा बहाल करने का मुद्दा खूब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। पहले श्रीनगर में जोरदार एहतजाज करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के जम्मू हेडक्वार्टर से जोरदार एहतजाज करने और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद पुलिस से धक्का मुक्की करने तक हमारी रियासत हमारा हक का स्लोगन जम्मू कश्मीर के लगभग हर फर्द की जबान पर चढ़ गया है और ये स्लोगन पूरी तरह से वायरल हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर रहनुमाओं का जम्मू से दिल्ली जाना और वहां जंतर मंतर पर मरकजी लीडरशिप के साथ मिलकर रियासती दर्जे की बहाली के लिए जबरदस्त मुहिम चलाना रियासत की सियासत में लीड लेने के बराबर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा और उनके साथी सीनियर लीडरान वापस कल देर रात जम्मू पहुंच गए और आते ही रियासती दर्जे की बहाली को लेकर हो रही सियासत पर अपनी बात रखते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी दबे अल्फाज में जवाब दिया है। हमारा जो स्लोगन है हमारी रियासत हमारा हक, उसका जो है ये पहला पड़ाव था। आज हमारी एक नई जुद्दोजहद शुरू हो रही है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। तो उसको आगे चलाने के वास्ते हमने कुछ और इकदामात यहाँ पे लेने हैं। वो हम अपनी सीनियर क़यादत के साथ बैठ के उसके ऊपर मशवरा करेंगे एंड वी विल बी स्ट्रगलिंग फर्दर मोर। और जब तक हमारा ये कंप्लीट, आई अंडरलाइन द वर्ड, जहां तक स्टेटहुड का रेस्टोरेशन का ताल्लुक है, इट शुड बी ए कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। कोई लंगड़ी लूली
اسٹیٹ ہوڈ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس چیز کے واسطے وی ول فردر انٹینسیفائی. پیچھے ہم نے کہا وی آر گوئنگ ٹو انٹینسیفائی, وی ول فردر انٹینسیفائی. اور اس میں ہم سرکار پہ زور دیتے ہیں کہ وہ 3 دن کا یہ اسپیشل سیشن اسپیسیفک اسٹیٹ ہوڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا جائے. دیکھیے اب اگر جواب دینا ہی ہے, صحیح بات بولنی ہے, سچ بولنا ہے, تو ایسی باتیں جو ہیں وہ الائنسز میں وہ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنتی ہے. ان کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایسے سینسیٹیو ایشوز اٹھتے ہیں. تو کوآرڈینیشن کمیٹی کے واسطے تو ہم پچھلے 9 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کمیٹی بنے اور اس میں ہم ایسے سینسیٹیو ایشوز کو لائیں. جہاں پہ کوآرڈینیشن کمیٹی نہیں ہے تو ہم نے کس مینار پہ چڑھ کے آواز دینی ہے؟ اس کے واسطے پھر یہی پریس اور میڈیا ہوتا ہے. ہم تو 6 مہینے سے یہی جدوجہد کر رہے ہیں, خاک چھان رہے ہیں جموں کشمیر گاؤں جا کے. 6 مہینے کے بعد پھر ہم نے سری نگر کا پروٹیسٹ کیا. کیا آپ کو پتہ نہیں لگا؟ گورطلب ہے کہ سری نگر اور جموں میں ریاستی درجے کی بحالی پر پردیش کانگریس کمیٹی کے احتجاج سے تل ملائی ریاستی بی جے پی نے بھی مانگ پر اپنا بیان دیتے ہوئے ممبر پارلیمنٹ, سینئر رہنما اور مرکزی سرکار میں پی ایم او میں وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے وقت پر ریاستی درجے کو بحال کر لیا جائے گا. ریاستی درجے کو لے کر بھاجپا کے لیڈران بھی مرکزی سرکار کی طرف آس بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر جموں کشمیر کی دوسری مقامی سیاسی جماعتیں بھی ریاستی درجے کو لے کر بیان بازی کر رہی ہیں اور ریاستی درجے کو بحال کرنے کی مانگ کو دہرا رہی ہے, جس سے یہاں سیاست گرمائی ہوئی ہے. وہیں نیشنل کانفرنس ریاستی درجے پر اپنے آپ کو سب سے آگے مانتی ہے اور کانگریس کی دبے الفاظ میں اس بات پر گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ریاست کے درجے بحالی کے احتجاج میں انہیں نظر انداز کیا گیا. حالانکہ عمر عبداللہ نے مرکزی کانگریس کی طرف سے وزیر اعظم کو لکھی گئی خط اور پارلیمنٹ صدر طارق حمید کرہ کی صدارت میں جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر ریاستی درجے کی بحالی پر احتجاج کو لے کر اپنے آپ کو سب سے آگے مانتے ہیں. انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنا نعرہ ہماری ریاست ہمارا حق جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز بنائیں گے, جس سے یہاں کی دوسری مقامی پارٹیاں نیشنل کانفرنس اور ریاستی بھاجپا سکتے میں نظر آ رہی ہے. یہ تھے جموں سے جاوید محراب. ادھر ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ تمام علاقائی اور مذہبی خطوط کو توڑتے ہوئے عوام کی اجتماعی آواز ہے. جموں میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آزاد نے کہا چاہے وہ جنوبی ہو یا شمالی کشمیر یا جموں کے تینوں علاقے, لوگوں میں اتفاق ہے کہ ترقی, نمائندگی اور وقار کے لیے مکمل ریاست کا درجہ ضروری ہے. آزاد نے کہا کہ ریاستی حیثیت علاقائی اور مذہبی خطوط سے بالا تر ہے اور جموں کشمیر کی اجتماعی آواز کی عکاس ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم دونوں نے پہلے ہی یقین دہانی کرائی ہے کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا, لیکن اس عمل میں کچھ کمی اور تاخیر نے معاملے کو طول دے دیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ریاست کا درجہ اولین ہی نہیں بلکہ اولین ترین ترجیح ہونی چاہیے. کانگریس پارٹی کے حالیہ احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بہتر تال میل سے تحریک کو تقویت ملتی. اگر کانگریس دوسری جماعتوں سے رابطہ کرتی اور منصوبے پر بات چیت کرتی تو یہ زیادہ اثردار ہوتا. اب ایک اور موضوع. سامعین, حج 2026 کے لیے آن لائن درخواستیں دینے کا عمل جاری ہے اور ابھی تک 4000 سے زائد عازمین نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے, جبکہ آن لائن درخواستیں دینے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2025 مقرر ہے. اس دوران مرکزی سرکار نے اس سال کمپینین زمرے میں عمر کی اوپری حد میں رعایت کی ہے. جو عازمین 65 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے ہیں ان کے لیے کمپینین کی عمر کی اوپری حد 60 سے 65 سال کے درمیان مقرر کی گئی ہے. جموں کشمیر حج کمیٹی کے حج آفیسر ارشاد احمد نے بتایا کہ اس سال حج کے دورانیے میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے اور ایک نیا زمرہ تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت عازمین 20 دن کے حج پروگرام کے لیے ہی درخواستیں دے سکتے ہیں. البتہ ایسے عازمین کی فلائٹ دلی سمیت 5 دیگر ریاستوں سے جدہ کے لیے روانہ ہوا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ عازمین کیٹرنگ کے لیے بھی درخواست فارم میں تذکرہ کر سکتے ہیں. اگر عازمین نے اس میں دلچسپی دکھائی تو پرائیویٹ حج آپریٹروں کی طرح سرکاری عازمین کو بھی کھانے پینے کی سہولت دی جا سکتی ہے. دیکھیے, اصل میں 7 جولائی کو اپلیکیشن انوائٹ ہوئی تھی, نوٹیفکیشن ایشو ہوئی تھی فرام حج کمیٹی آف انڈیا. تب سے لے کے آج تک کنٹینیوسلی لوگ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں.
تو ابھی تک ہمارے پاس جو کمپلیٹ فارمز ان آل ریسپیکٹ 2621، لیکن اس کے علاوہ رجسٹریشن لگ بھگ 4000 کے قریب ہوئے ہیں. تو ہوپ فلی اب یہ بڑھے گا. تو لاسٹ ڈیٹ جو اس کی ہے فی الحال 31 جولائی 2025 رکھی گئی ہے، بٹ ہوپ فلی ڈیٹ ول ایکسٹینڈ، یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی ڈیٹ. ہمارے یہاں حج فارملٹیز میں کئی ساری رائڈرز ہیں، اور ایک تازہ سرکولر آج جاری ہوا ہے جس میں کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے ایج میں ان لوگوں کے لیے یا ان کے ساتھ جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے جن کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے. یہ سرکولر کیا ہے؟ بیسیکلی جن کی ایج 65 ابو ہیں ان انٹینڈنگ حج پلگرمز کے لیے لازمی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ ان کو ایک کمپینین ایڈ کرنا ہے، ایک اور ساتھی جس کی ایج 60 ہو، اپ ٹو 60. تو اٹس اے مسٹ. لیکن جو لیٹسٹ سرکولر کل آیا اس کے حساب سے اب اگر پلگرمز کی ریلیشن آپس میں اسپاؤس ہو، یعنی وائف ہسبینڈ یا سبلنگز بہن بھائی، ان کے لیے ریلیکس کی گئی ہے یہ کنڈیشن. وہ آپس میں کمپینین ایکٹ کر سکتے ہیں ود ان دا ایج لمٹ آف 60 to 65. یعنی میننگ دیئر بائی نارمل کنڈیشن جنرل لائن کے لیے ہے کہ ان کا کمپینین 60 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کیس آف اسپاؤس اینڈ سبلنگ ابو 65 ایجڈ پلگرم کین ایکٹ ایز اے کمپینین. یعنی کہ جن حاجی صاحبان کی عمر 65 سال اور اس سے زیادہ ہے ان کا جو کمپینین ہے اب وہ 65 سے اوپر کی ایج کا ہو سکتا ہے؟ نہیں، 65 سے زیادہ نہیں، 60 سے ابو بٹ اپ ٹو 65. 60 سے زیادہ چل سکتا ہے لیکن 65 سے زیادہ نہیں. فار ان دو ریلیشنز کے لیے آپس میں ہسبینڈ وائف اگر ہو اور سبلنگ بہن بھائی. سبلنگ میں یہاں پہ کلیئرفائی کروں گا پوری کی، جن کے بوتھ پیرنٹس یا ایک پیرنٹ سیم ہو وہ آپس میں کمپینین ایکٹ کر سکتے ہیں اس ایج لمٹ تک بھی، 65 تک بھی. لیکن جنرلائزڈ کنڈیشن باقی لوگوں کے لیے ہے جو اس ریلیشن ان دو ریلیشن سے باہر ہیں، ان کے لیے نیسیسری کنڈیشن ہے کہ کمپینین ان کا 60 سال کی عمر کا ہی ہونا چاہیے یا اس سے کم. اب اگر بیٹا ہو بیٹی ہو ان کے لیے کنڈیشن یہی ہے کہ وہ کمپینین اپ ٹو 60 ہو، 60 سے زیادہ نہیں. حکومت وغیرہ کا فیصلہ بعد میں لیا جائے گا یا اس میں بھی کوئی ٹینٹیٹیو فیصلے ہیں؟ وہ تو بعد میں لیا جائے کیونکہ اس میں ٹینڈرنگ پروسیس ہے، ڈفرینٹ سروسز کے لیے ٹینڈر ایشو کیے جاتے ہیں تو ریٹ اکارڈنگلی پھر لیٹر آن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو ون مور امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے بہت سے انٹینڈنگ پلگرمز ایسے ہوتے ہیں جن کو لیو نہیں ملتی ہیں، جو مختصر وقت کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ نصیبی ہے، اس سال ایسا آپشن رکھا گیا ہے، شارٹ اسٹے حج 20 دن کا رکھا گیا ہے. تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں 20 دن کی پیکیج کے لیے. یہ 20 دن کا پیکیج جو ہے یہ سرکاری طور ہی ہے کہ یہ پرائیویٹ میں بھی ہوگا؟ پرائیویٹ کا تو پہلے سے ہی تھا شارٹ حج، لیکن اس سرکاری میں نہیں تھا تو اس سال سے اب شروع ہوا ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے لیے صرف 7 امبارکیشن پوائنٹس ہیں. وہ ہے دہلی، یعنی جہاں سے وہ حاجی صاحب نکل سکتے ہیں، دہلی، ممبئی، احمد آباد، حیدرآباد، کوچین، چنئی. کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہی ہو یا ملازم ہو یا کوئی بھی اس پیکیج میں آ سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو جس کی گنجائش نہ ہو 40 دن یا 45 دن جانے کے لیے تو وہ اس شارٹ حج پیکیج کو اویل کر سکتا ہے. پہلے بھی سے بھی مطالبہ تھا اور لوگوں کی خواہش تھی کہ جو حج پہ جائیں تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت دیں، کھانا پینا پکانا اس میں وقت چلا جاتا ہے. پرائیویٹ میں تو یہ فیسلٹی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ سرکار بھی اس بارے میں سوچے اور سرکاری طور جو حاجی صاحبان جاتے ہیں انہیں بھی یہ جو کیٹرنگ کی فیسلٹی ہے جس میں کھانا پینا سب ریڈی میڈ وہاں پہ اویلیبل رہتا ہے، تو اس کی کوئی بات چیت کہیں پہ ہو رہی ہے کچھ؟ بالکل ظفر صاحب، اس سال تو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ آپشن رکھا ہے فارم میں کہ وی کین آپٹ فار کیٹرنگ سروس. تو اس میں جو حج پلگرم انٹرسٹڈ ہو کیٹرنگ سروس اویل کرنے کے وہ آپشن پہ یس کر کے، لیکن اس میں گائیڈ لائنز میں کلیئرفائی کیا انہوں نے حج کمیٹی آف انڈیا والوں نے کہ اس کا ریسپانس دیکھا جائے گا کیا رہے گا. اکارڈنگلی the decision will be taken by the ministry concerned کہ whether it will be implemented practically this year or in future. یہ آپشن رکھا گیا ہے. یہ تھے حج کمیٹی کے حج آفیسر ارشاد احمد. سامعین، چنبل سنگھ پورہ پٹن کی آبادی کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول چنبل میں اساتذہ کی کمی ہے. مقامی لوگوں نے شیئربین آ کر بتایا کہ متعلقہ اسکول میں اس وقت 351 طلبہ درج ہیں. پچھلے تعلیمی سال میں اسکول نے 10ویں جماعت میں 100% کامیابی حاصل کی تھی، جو کہ تدریسی عملے کی لگن اور طلبہ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. تاہم
स्कूल को इस वक्त शदीद बहरान का सामना है। स्कूल में कुल 10 असातिज़ा हैं, जिनमें से एक को तब्दील किया गया है, जबकि गैर तदरीसी अमले के नाम पर एक भी मुलाजिम नहीं है। मार्च 2025 से 4 असातिज़ा जो 9वीं और 10वीं जमात को पढ़ा रहे थे को आला हुकाम ने अटेंडेंस ऐप के जरिए ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कोई मुतबादिल नहीं भेजा गया, जिस वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। खासतौर पर 9वीं और 10वीं जमात के क्लासेस के लिए तरबियत याफ्ता अमला मौजूद नहीं है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि कम अज कम साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज पढ़ाने के लिए एक टीचर की तैनाती फौरी तौर अमल में लाई जाए। शर्बीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, सालाना अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और रोजाना हजारों यात्री दोनों रूटों से सफर करके गुफा का दर्शन कर रहे हैं। इधर गुज़श्ता चंद रोज से नए यात्रियों की तादाद में कदरे कमी आई है और अब रोजाना 2 से 2.5 हजार नए यात्री ही वादी का सफर कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें से 3,60,000 के करीब यात्री दर्शन कर चुके हैं। एस तारिक की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा मुकम्मल सहूलियात के साथ जारी है। आज खुशगवार मौसम के बीच और सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 52 छोटी बड़ी गाड़ियों में 2,324 यात्रियों पे मुश्तमिल काफिला वादी में दाखिल हुआ, जिनमें बालतर रूट के लिए 741 यात्रियों का काफिला अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, जबकि 1,583 यात्री पहलगाम के रिवायती मुकाम नुनवन बेस और पहलगाम के निजी होटलों में कयाम पजीर यात्री भी चंदनवारी से होते हुए शिशनाग और पंचतरनी के कैंपों में पहुंच चुके हैं। इस तरह आज चंदनवारी से बाज़ाब्ता 4,140 यात्रियों की तादाद दर्ज की गई है। अलावा अजीज शिशनाग और पंचतरनी में कयाम करने वाले 4,863 यात्री गुफा में मौजूद शिवलिंगम दर्शन का शरफ हासिल कर चुके हैं। यात्रा के इख्तिताम सिर्फ 14 दिन बाकी हैं और अब तक सरकारी एदाद-उश-शुमार के मुताबिक 3 जुलाई से लेकर गुज़श्ता शब तक 3,60,320 यात्री श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं, जिनमें कल की दिन दर्शन करने वाले 8,181 यात्री भी शामिल हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से अब तक 4 लाख से ज्यादा यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिला अनंतनाग और जिला गांधरबल की इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के आराम, खुराक, कयाम और तिब्बी इमदाद के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी व गैर सरकारी लंगर भी भरपूर अंदाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यात्रा इन इंतजामात पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। आपने एस तारिक की रिपोर्ट सुनी। इधर सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें जम्मू खत्ते के साथ साथ हिंदुस्तान की कई रियासतों से श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। इधर यात्रा इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने यात्रा ग्राउंड जाकर वहां जरूरी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान के साथ भी मीटिंग की और मुख्तलिफ महकमों को अपना ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद कुरैशी से भी बात की। इसका पहला पड़ाव सुंदरबनी और दूसरा पड़ाव राजौरी में रहता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सहयोग से बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो यात्रा के अरेंजमेंट्स उनका रिव्यू किया गया सभी डिपार्टमेंट्स के जरिए से कि डिपार्टमेंट्स को जो काम दिए गए थे उनका क्या प्रोग्रेस है। उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे भी फीडबैक लिया गया है कि जो कंसर्न्स उनके पिछले सालों में रहे हैं वो इस साल हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारा यही कोशिश है कि जो भी यात्री इस यात्रा में पार्टिसिपेट करे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, उसको किसी भी तरह से कोई भी दुश्वारी ना आए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके प्रॉपरली यहाँ से जो है यात्रा करके और वापस अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाए। सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो जिला पुलिस उसके लिए डिटेल मीटिंग कर चुकी है और उनकी तैयारियां पूरी तरीके से की गई। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा ये पीर पंजाल की एक सबसे बड़ी यात्रा है जिसमें हमारे पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक मौका है हमारे लिए कि टूरिज्म को इस रीजन में बढ़ावा देने के लिए हमारे पास यात्री आते हैं। इस रीजन का बिजनेस हो, टूरिज्म हो, वो भी एक इसके साथ साथ बढ़ता है। तो मेरे सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि वो इस यात्रा में भरपूर आनंद लें, इस यात्रा में पार्टिसिपेट करें और कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी भी एक स्टॉल की तरह से और होर्डिंग्स के जरिए लोगों तक बताया जाए कि इस रीजन में भी कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा।
जम्मू कश्मीर की अवामी सरकार उन वादों और ऐलानात पर सख्ती से कारबंद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए हैं और तमाम वादों और ऐलानात को एक एक करके पूरा किया जाएगा। हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगी। इन ख्यालात का इज़हार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद, पार्टी लीडरान और अहदेदारान से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर खवातीन विंग की सदर और MLA हबकदल शमीम फिरदौस, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर, शुमाली जोन सदर डॉक्टर सज्जाद शफी, तर्जुमान इमरान नबी डार, खवातीन विंग सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी और दीगर अहदेदारान थे। अब एक और मौजूद। साबिर वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान जमीनों की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि एक बड़ा तबका अब अपना घर या नया घर बनाने का ख्वाब देखना ही बंद कर दिया है। इस हवाले से शोपियान जिले से मौसूल इत्तला के मुताबिक वहाँ मुख्तलिफ वजूहात के बाइस जमीन की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबका भी अपना नया घर बनाने का ख्वाब देखना तर्क कर चुका है। एक रिपोर्ट फयाज वानी से। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स का ये ख्वाब होता है कि उसके पास अपना एक आशियाना हो जहाँ पर वो सुकून से रह सके। ताम हालिया कई बरसों के दौरान जमीन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के लिए ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह गया है। और ये मिसाल शोपियान जिले की है, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरक्की के बायस जमीन की कीमतें आसमान छू रही है और इस वजह से माशी तौर कमजोर लोगों को तरह तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम अवामी हल्कों में ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि सरकारी जमीनों पर रिहायशी कॉलोनियों का कयाम अमल में लाने से न सिर्फ गरीब और कमजोर लोगों को सस्ते दामों पर घर मिल सकते हैं, बल्कि इस तरह की मनसूबाबंदी महदूद आमदनी वाले तबकात के लिए घर बनाने के लिए ख्वाब को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि शोपियान जिला बारामूला जिले के बाद दूसरा बड़ा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है और गुज़श्ता कई बरसों के दौरान इस खिते में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फरोग मिलने, बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स और दीगर तामीरात खड़ा करने के बाद जमीन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इक़्तिसादी तौर कमजोर लोगों के लिए जमीन खरीदना या फिर घर तामीर करना महज एक ख्वाब ही रह गया है। तमाम माहिरीन का कहना है कि तवर की नाले रमब्यारा के दोनों एतराफ में हजारों कनाल सरकारी अराजी मौजूद है और अगर इस जमीन को रिहायशी कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो इस गैर मामूली इकदाम से न सिर्फ हजारों लोगों को अपने लिए घर मिल सकते हैं, बल्कि इस तरह के अमल से रोजगार और आमदनी के नए वसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ज़राए से शायरीन को मालूम हुआ कि शोपियान को जिला का दर्जा मिलने के चंद साल बाद ही जिला सतह पर एक सर्वे की गई, जिसका मकसद जमीन के इस्तेमाल, उसकी नवियत और मुमकिन तरक्याती मंसूबों के लिए इसकी दस्तियाबी का जायजा लेना था। और सर्वे रिपोर्ट भी ये तजवीज दी गई थी कि नाला रमब्यारा के किनारों पर मौजूद हजारों कनाल सरकारी अराजी को रिहायशी कॉलोनियों और दीगर अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह के मंसूबों से न सिर्फ लोगों को सस्ते रिहायश फराहम होगी बल्कि जिले की माशी तरक्की को भी फरोग मिलेगा। ताहम वो रिपोर्ट बाद में सिर्फ कागजों तक ही महदूद बन कर रह गया। कई माहिरीन ने शायरीन को बताया कि नाला रमब्यारा के किनारे पर मौजूद सरकारी जमीन एक कीमती असासा है जिसे रिहायशी कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उन्होंने कहा कि अगर फ्रूट मंडी से लेकर सर्किट हाउस चौगान तक जमीन को महफूज किया जाए तो मुतअद्दिद मकामात पर कई ट्राउट फिशरीज फार्म का कयाम अमल में लाया जा सकता है और ट्राउट मछली की अफजाइश से न सिर्फ मुकामी माशत मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए वसाइल भी पैदा होंगे। माहिरीन का मजीद कहना है कि नाला के किनारों को महफूज करने से सैलाब के मुमकिन खतरात को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है और साथ ही में जिला हेडक्वार्टर पर ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए फ्रूट मंडी से सर्किट हाउस तक सर्कुलर रोड भी तामीर किया जा सकता है, जो जिला हेडक्वार्टर की राब्ताकारी में मददगार साबित हो सकता है। मकामी लोगों ने नाला रमब्यारा के किनारों को महफूज करके सरकारी रिहायश कॉलोनियों और मेगा फिशरीज फार्म का कयाम अमल में लाने के साथ साथ सर्कुलर रोड तामीर करने का मंसूबा तैयार करने का सरकार से मुतालबा किया है और लोगों ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि अगर ये मंसूबा शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा तो ये न सिर्फ शोपियान के लोगों के ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है बल्कि ये जिले की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये थे शोपियान से फयाज वानी भटपूरी। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने आज साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन मरहूम बशारत अहमद खान के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। वाज़ेह है कि बशारत अहमद खान चंद रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने बशारत अहमद खान के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर, एक उम्दा इंसान,
एक आला प्रोग्राम अफसर और एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने कभी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। इधर ब्योमुमागाम और डॉक्टर्स एसोसिएशन के साबिक तर्जुमान आला डॉक्टर मीर मुश्ताक की वालिदा निस्बती का चाहरुम कल आबाई घर ओंतीपोरा में अंजाम दिया जाएगा। डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत कई दीगर शख्सियात ने मरहुमा की वफात पर रंज का इजहार करते हुए सोगवार कुंभे खासतौर पर डॉक्टर मीर मुश्ताक के साथ ताजियत का इजहार किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन जिला कुपवाड़ा के बाज़ इलाकों में बागात में कोई बीमारी नुमदार हुई है जिसे मालकाने बागात में तशवीश है। बताया जाता है कि मेवा दरख्तों के पत्ते वक्त से कबल ही जर्द होकर गिर रहे हैं और इस वजह से मेवा फसल तबाह होने के साथ साथ दरख्त सूखने का भी अंदेशा है। मुकम्मल रिपोर्ट फयाज हमीद से। जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके के दर्जनों हिस्सों में सेब के बागात को पुरअसरार बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक हंदवाड़ा के लंगेट, शहलाल, मावर और गिरदोनवा के सेब के बागात इन दिनों एक पुरअसरार बीमारी की लपेट में आ चुके हैं, जिसके सबब इन इलाकों के बाग मालिकान और मेवा सन्नत से जुड़े सैकड़ों किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हुए हैं। इस बीमारी के नतीजे में दरख्तों के पत्ते वक्त से पहले ही जर्द होकर जगने लगते हैं, जिससे फसल को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि इस पुरअसरार बीमारी के खिलाफ मुख्तलिफ अद्वियात और स्प्रे इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन बीमारी की शिद्दत में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाग मालिकान ने महकमे बागबानी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। किसानों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर माहिरीन की टीमों को मुतासिर इलाकों में रवाना नहीं किया गया तो नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता है। इनका कहना है कि ये सिर्फ एक ज़राई मसला नहीं बल्कि हजारों खानदानों की रोजी रोटी का सवाल है। मेवा बागात मालिकान का ये भी कहना है कि अगर बर वक्त कदम न उठाया गया तो न सिर्फ रवा बरस की फसल मुतासिर होगी बल्कि आइंदा सीजन में भी पैदावार पर मंफी असर पड़ सकते हैं, जिससे इस शोबे से वाबस्ता हजारों किसानों की माली हालत मजीद बिगड़ सकती है। शहरबीन को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर की तरफ से इस जिले के तमाम फील्ड स्टाफ के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जिले के फील्ड में तैनात तमाम मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो मुतासिर इलाकों में जाकर मुतासिर मेवा बागात मालिकान को इस बीमारी को खत्म करने के लिए आगाह करे। इस एडवाइजरी जिसकी एक कॉपी शहरबीन को मौसूल हुई है में बताया गया है कि जर्द पत्ते और मेवा गिरने के साथ ही उन्हें फौरन मेवा बागात से हटाया जाए। शहरबीन ने जब इस मामले की निस्बत डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर कुपवाड़ा सतवीर सिंह रैना से बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें इस बात का इल्म है कि हंदवाड़ा के कई इलाकों के मेवा बागात पुरअसरार बीमारी की लपेट में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम फील्ड स्टाफ को मुतासिर इलाकों की तरफ रवाना किया है। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। बडगाम के इलाका माजहमा से ताल्लुक रखने वाले 17 साल नौजवान क्रिकेटर मुजम्मिल अहमद हजाम 3 हफ्ते कबल एक सड़क हादसे में शदीद तौर जख्मी हुए थे और 20 रोज तक वो अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद जख्मों की ताप न लाकर चल बसे हैं। इधर बडगाम जूरी गुंड और खानपोरा गांव में बिजली बंद रखने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 24 घंटे से महकमे ने उन्हें बिजली काट दी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से बिजली बहाल करने की अपील की है। इधर महकमा शीप हस्बेंड्री कश्मीर की जानिब से आज आरिपल त्राल में एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डॉक्टर रफीक अहमद शाह, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल मोहम्मद अमीन डार और डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के अलावा शीप पालन से वाबस्ता अफराद और दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। डायरेक्टर मसूद ने यहाँ महकमे की एक इमारत का भी इफ्तिताह किया और इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इधर डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री ने बताया कि कश्मीर में नई ब्रीड्स को मुतारिफ कराने की कोशिशें जारी हैं। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।